एक बार फिर सारे पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के लिए और हमारी बहनें जो जेलों में है उनके रिहाई के लिए हम ये एहतजाज करते हैं और आवाज उठाते हैं। ये पार्लियामेंटेरियन जो कानून साजी करती है कि ये अवाम के फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो, ये अदालत है जो अवाम की फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन देने की जामिन है। ये जजेस ने खुद लेटर लिखा है, हम खुद सड़कों पर हैं। जब इंसाफ वक्त पे नहीं होता तो इंसाफ देर से करना भी नाइंसाफी है। हम उस नाइंसाफी के खिलाफ है। हम हमेशा कहते हैं कि पार्लियामान को मजबूत करो। इसके बावजूद कि हमारे इस पार्लियामान पे बहुत रिजर्वेशन है, इसमें होना चाहिए था रेहाना डार को, लेकिन उसकी जगह फॉर्म 47 वाला बैठा है। इसके बावजूद जब ऑपरेशन की बात आई तो वो अभी तक पार्लियामेंट में वो बात नहीं लाई गई। ये वो चीजें वे पार्लियामान से बचाते हैं, छुपाते हैं। हम एहतजाज इस बात पे भी करते हैं, लेकिन हम सारे एक बार फिर आखिर के बाद 6 सालों के बाद मुद्दई ने ये इस्तगासा दायर किया है। सिर्फ यही बात काफ़ी है, जिसमें किसी बच्चे ने, 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं शादीशुदा, किसी ने खावत मानेका साहब को सपोर्ट नहीं किया, कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ उनके साथ। जो अगर कोई पेश हुआ भी तो वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज ही थे। वो पवन चौधरी साहब थे जिन्होंने उनका साथ दिया इस इस्तगासे में। तो रात की तारीकी में 2 दिन में ये केस कंक्लूड हुआ। बच्चों को भी मौका नहीं दिया गया कि वो आके शहादत दें। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये बरियत का केस है और बरियत से पहले ये आज इंशाल्लाह सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। और ये सारे काम जो हमने किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। और ये जो गुजरात की सीटों की बात करते हैं ना, ये जाके माफ़ी मांगे पहले गुजरात के मुद्दों से, जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया और हमारा मैंडेट चोरी किया। ये सब चोर हैं। जब तक ये वापस नहीं करते इनके साथ कोई ना डील होगी ना कोई बात हो सकती है। ये इनका वहम है, इनकी सोच है, ये निकाल दें अपने दिल से। और जो कैंप जेल में आके शुजात साहब और ये मोहसिन नकवी बातें करते रहे ना, ये दरअसल मैंने साफ कह दिया था। मैंने कहा आप जाके जो मर्जी कर, मेरा इम्तिहान लेना है ना, मेरा इम्तिहान तो अल्लाह ने लेना है। और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया अपने मुल्क। आज मैं सुरखरू हूँ इंशाअल्लाह ताला। और हम देखेंगे कि आइंदा हमारी जो जमात है इसको इस पर रखना डालने वाला कोई ना बचे। और हम सब मिलके शीशा पिलाई हुई दीवार, आज मुझे पुराने साथियों से मिलके दिली खुशी होती है। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह करेंगे। ठीक है। ये कहा गया कि मैंने SIC की तरफ से इंतखाब नहीं लड़ा। मेरा फॉर्म आज मंगवाया गया है, वो फॉर्म इंशाल्लाह आज खुलेगा। उसके ऊपर आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे कागजात नामजदगी में मेरे 3 सेट जमा करवाए गए थे। 2 सेट जो मैंने वापस लिए, जो तीसरा सेट मौजूद है उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ये बात क्लैरिफाई कर दी। वहाँ पर रात 10 बजे के बाद पुलिस ने हमारे वकला को RO के दफ्तरों में दाखिल नहीं होने दिया। उसके बाद मेरा केस ज़्यादा स्ट्रेंज इसलिए है कि सबसे पहले मुझे बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया, हालांकि ना मेरा टिकट जमा हुआ ना मैंने अप्लाई किया। फिर उसके 2 घंटे के बाद मुझे शटल कॉक का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। सुबह 4 बजे तक वो शटल कॉक का इंतखाबी निशान रहा। 4 बजे तीसरी मरतबा मेरा इंतखाबी निशान तब्दील करके मीनार कर दिया गया। मैं रूपोश था गुज़श्ता 8 माह से। हमारे पे निगरान हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने और दीगर इदारों ने जो वहशत व बर्बरियत का खेल हमारे साथ खेला जा रहा था, हमारे घरों पर पुलिस खड़ी थी, हमारे ऑफिसेज पर पुलिस खड़ी थी, हमारे कारकुनान घरों से मफरूर थे। मैं खुद 9 माह से वो पहाड़ी इलाकों के अंदर पहुंचा हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट ECP ने ख़त्म नहीं किया। अगर मैंने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना होता तो मेरे कागजात नामजदगी पर आज़ाद वाकिफ है। 75 साल भी
I want this parliament हर मेंबर को 75 साल बाद भी आज ऐसे अफराद हैं, ऐसे अशखास हैं, बाज़ इदारों के ऐसे लोग हैं कि वो इस असम्बली को डिबेटिंग सोसाइटी बनाते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, सिंधी मानू की, बलोच की, पंजाबी की, सराइकी की, पश्तून की। ये 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदगी का मरकज़ है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ यहाँ बनेंगी। पाकिस्तान की खारजी और दाखिली पॉलिसियाँ यहाँ बनेंगी। ठीक है, मैं ना जनाब बीबी 75 साल से हम लगे हुए हैं। आज भी अभी पढ़ी लिखी हैं या बड़ी पढ़ी लिखी बच्चियां बैठे हैं, लोग बैठे हैं। दुनिया की कोई इंसाइक्लोपीडिया उठाएं, कोई डिक्शनरी उठाएं, उसमें नौआबादी का, कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन पढ़ लें। आज भी पाकिस्तान को कॉलोनियों की तरह जलाया जाता है। मैं वाज़ेह तौर पर करता हूँ, न सिंधी किसी की कॉलोनी है, न बलोच किसी की कॉलोनी है, न पश्तून किसी की कॉलोनी। एक तो सबसे बुनियादी नुक्ता आप साथियों से शेयर करना है कि इसकी जड़ें जो है वो पंजाब में है। ये जो दहशतगर्दों के मास्टर माइंड जो है वो पंजाब में है। 70 कालेदम तंजीमें वहाँ पे मौजूद है। वो वहाँ पे आज भी नाम बदल बदल के वो सामने आ रहे हैं। इसमें भी नेशनल प्लान में इसकी तरफ इशारा किया गया है। आज तक किस कालेदम तंजीम के खिलाफ वहाँ पे ऑपरेशन हुआ या उनको पकड़ा गया? अगर आगाज करना है तो उनसे करो। ये बात आपने दुरुस्त कही। मैं ये बात कहता हूँ कि दहशतगर्दी से ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, और ये बैनुल-अक़वामी जो खेल है यहाँ पे उनके सहूलतकार उनके साथ मिलके ये दहशतगर्दी का जो कारोबार कर रहे हैं वो ख़त्म करना नहीं चाहते। कारोबारी लोग तो कारोबार को तक़वियत देते हैं, वो अपने कारोबार को तक़वियत दे रहे हैं। हम मर रहे हैं तो हम इशारा कर रहे हैं कि मज़ीद कारोबार नहीं चलेगी, ये तरीक़ाकार नहीं चलेगा। अब तो आवाम को उठ जाना होगा, नहीं तो फिर तो हम यानी ऐसी सूरत हाल से दो चार होंगे कि तीसरी आलमी जंग की तीसरी आलमी जंग तो शुरू हो चुकी है। वो तो यानी जो इसराइल है और ईरान है और वहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से जो बाज़ार गर्म है, वो तो तीसरी आलमी जंग तो शुरू है। अगर ये दहशतगर्दी भी है और फिर दहशतगर्दी का ये मैदान भी हो और फिर आलमी जंग का भी ये मैदान हो, तो हम कहाँ जाएंगे? तबाही तो हमारे सामने है। और ये हफ्तों और महीनों की बात है, ये सालों की बात नहीं है। लिहाजा हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमें इस तरीक़ेकार को तर्क करना चाहिए। हमें तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे प्रोग्राम हो और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो मैंने कहा एतमाद में ले न ले तो तब तक वो कोई कदम न उठाए।